मैसेज करो। डर लग दुकान से फ्रूटी लेके आए इसके लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो जय माता दी। सुबह की शुरुआत होती है वही डेली की क्लीनिंग के साथ। तो सुबह उठ के सबसे पहले करी क्लीनिंग, क्योंकि आज था प्लान थोड़ा सा घर की डस्टिंग करने का। तो थोड़ा ब्लॉग लेट भी आ रहे हैं, एक दिन लेट आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है थोड़ा सा, यानी ब्लॉग में लेट इसलिए हो रहा है कि बेटी की तबीयत में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए ब्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं, एक दिन लेट चल रहे हैं। तो ये है तीसरे नवरात्रे का ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैं चल दी थी अपना नीचे की तरफ खोले सिलाने के लिए और नीचे वॉश करने के लिए। और यहाँ पे वो करकाने के बाद मैंने आज हस्बैंड जी को भी साथ में उठा लिया था, क्योंकि मेरा था कि आज ना घर की थोड़ी सी डस्टिंग हो जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे से ना त्यौहार स्टार्ट ही हो जाएंगे और फिर वक्त का पता भी नहीं चलेगा कब वक्त बीत जाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी। तो यहाँ जो जिस पंखे पे या जिस जगह मेरा हाथ जा सकता था वहाँ पे मैंने खुद क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने उठा लिया था हस्बैंड जी को साथ में, क्योंकि सुबह सुबह का ये रहता है, सुबह सुबह काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये रहता है बच्चों के साथ में ना लेट से और महा लेट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये थी कि अपना जल्दी से काम हो जाएगा और टाइम से बच्चे अपना मेरा भी काम हो जाएगा, और बच्चे जब उठेंगे तो मैं उनका जो भी काम होगा वो भी आराम से कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जब हस्बैंड जी को उठा दिया था, उन्हें लगा दिया था पंखों की क्लीनिंग में, क्योंकि पंखे हो रहे थे बहुत ज़्यादा गंदे। क्योंकि ऐसा होता है जब घर के अंदर ना ऑयल का काम होता है या फिर खाना वगैरह बनता है, हमारी ओपन किचन है, जिस कारण ना सारे पंखे वगैरह ना बहुत जल्दी से काले पड़ जाते हैं। तो आज बस सभी की उन्हीं का नंबर ले लिया था कि आप उठ के सबसे पहले पंखों को क्लीन कर दो। तो यहाँ पे वो 1 बाय 1 हर कमरे का अपना पंखे में लग रहे थे, मैं बाकी और डस्टिंग में लग रही थी। तो ऐसा हो जाता है कि जब मिल बांट के काम कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और हेल्प भी हो जाती है, क्योंकि ये ना काफ़ी ऊँचे पंखे हैं। जहाँ पे मेरा हाथ जा सकता था वहाँ पे मैंने खुद कर दिया था, लेकिन जहाँ पे मेरा हाथ नहीं, जिन पंखों पे नहीं जा सकता था, तो पापा का ही रूम है जिसमें मेरे हाथ बहुत अच्छे से चले जाते हैं, बाकी पे नहीं जाते हैं। उसके बाद देखो बच्चे ना कितना भी कर लो, ड्राइंग रूम को ना रात को मैं करके लेटी थी, लेकिन थोड़ी 10-20 मिनट के लिए वो इधर बैठे आके, तो आते ही उन्होंने सारे रूम को यानी ड्राइंग रूम को ख़राब कर दिया था। फिर मैंने सुबह उठ कर अपना ये सोफे वगैरह भी साथ के साथ सही कर दिए थे, क्योंकि घर में ना साफ़ सफाई रहती है ना तभी अच्छा लगता है, क्योंकि क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन आ जाए। और ये खासकर होता है कि जब घर में गंदा होता है ना, तब खासकर कोई ना कोई आ जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ जिन कमरों को हस्बैंड जी करते जा रहे थे पंखे वगैरह क्लीन, और उनमें मैं साथ के साथ ना पोछा लगाती जा रही थी। तो इस तरीके से ना दोनों काम अपने साथ के साथ हो रहे थे और जल्दी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ही ना, मैं अगर आपको बताऊँ 4:30 बजे उठ गए थे, और फिलहाल मैं उठी थी 4:30 बजे। तो उन्हें थोड़ा सा मैंने लेट उठाया था, आधा घंटा, वो उठे थे 5 बजे। तो इस तरीके से अपना टाइम से चीज़ हो जाएंगी, क्योंकि पूजा का दिन रहता है ना, और नवरात्रे चल रहे हैं, तो टाइम से अपना पूजा भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे वो लास्ट ये अपने कमरे का कर रहे थे अब, क्योंकि उन्होंने सारे कमरों को क्लीन कर दिए थे पंखे। उसके बाद मेरा भी पोछा लगभग सारा कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पे यानी उसके बाद मैंने बनाई पापा जी के लिए चाय। टाइम हो गया था 6 बज गए थे, ये देख लो। कुछ नहीं कुछ यानी नुई में ना थोड़ा थोड़ा करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। एक तो जल्दबाजी का काम तो था नहीं, क्योंकि आराम से पंखे ना बहुत चिकने से टाइप हो रहे थे, तो उन्हें निरमा के पानी से फिर अच्छे पानी से इस तरीके से हस्बैंड जी ने क्लीन करे थे। तो मैं भी ये सोची थी, मुझे ऐसा हो रहा था कहीं पे कुछ यानी मेज वगैरह को पकड़ना पड़ रहा था, तो इसीलिए साथ के साथ लग रहे थे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चला। और यहाँ पे पापा जी को चाय दे के मैं धो ली थी, पहले हस्बैंड जी नहा लिए थे, फिर मैं नहा ली थी, और फिर आ गए थे हम अपने मंदिर में। आके मंदिर की हस्बैंड जी ने साफ़ सफाई कर दी थी, कान्हा जी को भी नहला दिया था, और फिर मिल बैठ के आराम से करी पूजा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और ब्लॉग को आगे एंजॉय करें। होने के बाद फिर हमने छोटा सा हवन करते हैं। हवन करने के बाद फिर अपना जल दे के हमने बना लिया था ब्रेकफास्ट, मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के, क्योंकि आज जाना था बेटे की पेरेंट्स मीटिंग में, तो क्योंकि उसकी पेरेंट्स मीटिंग है, उसके एग्ज़ाम हुए थे, तो उसका आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो उसी के लिए मुझे आज जाना था। तो मैं यहाँ जल्दी कर रही थी। और बेटे की देखो तबीयत ख़राब होने से कितना वीक हो गया है, बहुत ही कमज़ोर लगने लगा है। कहने का मतलब ये है कि 1 साल का और अब चल दिए हैं बेटे की पेरेंट्स मीटिंग लेने के लिए। आज है बेटे का रिपोर्ट कार्ड आएगा।
पता नहीं क्या गुल खिलाए होंगे, वो तो यही बताएगा। तो आज इसकी पेरेंट्स मीटिंग में जा रहे हैं। मैडम पढ़ रही हैं, मम्मा ने बोला इसलिए पढ़ रही है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ऐसे हैं बच्चे भाई। चलो तब सीधा चलते हैं स्कूल में। और स्कूल से आने के बाद तुरंत संभाल लिया था अपना किचन, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे ही चली गई थी पेरेंट्स मीटिंग जल्दी लेने के लिए, और आके फिर अपना किचन में खाना पीने में लग गई थी। क्योंकि खाने वाले सिर्फ पापा जी हैं, सुबह को भैया तो नहीं खाते हैं, क्योंकि वो भी सुबह का फास्ट यानी पूरा दिन रखते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं, लेकिन वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पापा जी का बनना था, तो मुझे भिंडी बनानी थी। तो यहाँ पे मैं भिंडी कट कर रही थी, उसके बाद मैं लगाने लगी थी भिंडी में तड़का। तो सबसे पहले मैंने भिंडी को छोकने की तैयारी करी। तो सारा सामान को पहले ही मैं सामने रख लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ये चीज़ ना ढूंढनी पड़े, वो चीज़ ना ढूंढनी पड़े। तो इस तरीके से ना जल्दी अपना सब चीज़ सामने रखी हुई होती है ना, तो फिर टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल के और डाल दिए थे टमाटर और मिर्च, और उसको अच्छे से भूनने के बाद और सारे मिर्च मसालों को डालने के बाद यहाँ पे मैंने भिंडी डाल दी थी और अब बनने के लिए छोड़ दी थी। भिंडी हमारे पिलोट से आई है ना, तो ये बहुत ही कच्ची आए हैं और बनने में भी ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मुझे लगता है 10 से या 5 मिनट लगती है ना बनने में, और बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। और साथ के साथ मैं बीच बीच में छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम कर रही थी। और यहाँ पे पापा जी आ गए थे और बच्चों को भी फिर साथ के साथ मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि बच्चे ना जल्दी खा लेते हैं 10 बजे, यानी सब कर लेते हैं खाना। तो आज हमारा प्लान था जाने का कहीं पे, बच्चों को शाम को ले जाने का। तो आज मैंने पूरा दिन का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा है। तो यहाँ पे बच्चों का खाना बनाने के बाद थोड़े से यानी फास्ट के मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये साथ के साथ ये तो सुबह 10 बजे तक का था। उसके बाद मैंने साथ में इसके ना शाम तक का ब्लॉग ऐड कर दिया था। तो शाम को भी खाना पीना देने के बाद फिर अपने लिए यानी आलू वगैरह ये चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अपने किचन को बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने, और फिर दिन में ना थोड़ी बहुत देर ना रेस्ट भी कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम का कब बीत जाता है। और ये देख लो कि टाइम किधर होता है किधर नहीं। छुट्टी का बेशक दिन रहता है, लेकिन फिर भी ना छुट्टी वाले दिन मुझे लगता है सबसे बिजी दिन रहता है, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं और बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं खाने के लिए। तो यहाँ टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फास्ट के थोड़े से आलू फ्राई करे थे, थोड़ी सी मिर्च और डाल के उसके बाद आलूओं को डाला। और बस ज़्यादा हम कुछ नहीं डालेंगे इसके अंदर, सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। और बहुत ही मुझे लगता है कि मुझे तो व्रत का ना ये सबसे टेस्टी खाना लगता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसमें बस आप दही यानी दही बना लो या दही का रायता बना लो, उसके साथ में ये आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाल के थोड़ा सा डाल दिया नमक, और उसके बाद उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और जब तक ना ये थोड़ा सा टाइट यानी इस तरीके से क्रिस्पी सा ना हो जाए, जब तक इसे चलाते रहो तो बहुत ही टेस्ट लगता है। उसके बाद हमने शाम को, ये शाम का यानी 6-7 बजे का ब्लॉग है भाई। उसके बाद यानी मैंने बताया ना पूरे दिन का शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे हम शाम को अपना फास्ट खोल रहे थे, तो सब बैठे थे। तो यहाँ बच्चों ने खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी बच्चों की होती है ना कि जब सब साथ मिल के खाते तो उनका भी कुछ ना कुछ मन करता है। तो यहाँ पर वही चल रहा था, और थोड़ा सा टाइम से इसलिए भी खाया था। बच्चों को आज लेके जाना था हमें मेले में, और छोटे बेटे को ले जाना था डॉक्टर के, तो इसलिए यहाँ पे हमने जल्दी ही खाना कर लिया था। उसके बाद बच्चों को लेके गए थे हम मेला घुमाने। तो यहाँ पे हम चल दिए हैं बच्चों को तो नहीं, छोटे बेटे को लेकर डॉक्टर के, और उसके बाद बच्चों को दिखा के लाएंगे। हमारे यहाँ पे ना रामलीला चलती है, मतलब कहने का मतलब वहाँ पे झूले वगैरह है ना। रामलीला तो नहीं दिखाने ले जा रहे, क्योंकि वो तो बहुत लेट होती होगी, लेकिन झूले वगैरह झुला लाएंगे बच्चों को। थोड़ा सा ये है, इनका मन सा खुश हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो बच्चे थोड़ा सा फ्री माइंड से हो जाएंगे इसलिए। वैसे तो बच्चे करते नहीं है काम फ्री माइंड करने का, क्योंकि ये तो और परेशान करते हैं, पर ये है फिर भी इनको थोड़ा सा एंजॉय करा लाएंगे। तो इस वजह से ले जा रहे हैं बच्चों को झूले झुलाने। तो बड़ा बेटा आगे बैठा है और ये तीनों चारों पीछे बैठे हैं। तो भी चल दिया, तो मिलते हैं आपसे वहीं पे, दिखाते हैं कैसे। अरे वाह, हम तो और
और उसके बाद ना हम ये आपको गाड़ी से ही दिखा रहे थे। बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ था और जैसे हमने, आप मानोगे नहीं, मेले के अंदर एंट्री करी, एकदम लाइट भाग गई, तो बहुत अंधेरा सा हो गया था, लेकिन उसके बाद तुरंत ही आ गई थी। और देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे प्यारे झूले लगे हुए थे और बहुत यानी तरह तरह के, बच्चों के तो बहुत सारे इसके अंदर आइटम थे जिनमें वो झूल सकते थे, खेल सकते थे, इतनी सारे यानी चीज़ें लगी हुई थी। और मेरा तो मानना ये है, बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर दिखानी चाहिए। उन्हें बचपने की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत याद करते हैं, क्योंकि हमने तो अपने बचपन में ना बहुत झूले झूले हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेरे मायके में तो बहुत लगते थे मेले ना। तो हमने इन सबसे बड़े झूलों में भी, जितने भी तरह के यहाँ पे अब झूले जो होते हैं ना, अब तो कोई लेके नहीं जाता बच्चों को। हम लोगों के टाइम में तो ये था कि हम लोग ज़रूर, हमारे पेरेंट्स लेके जाते थे। आज भी मैंने बहुत जिद करी हस्बैंड से कि प्लीज़ चलो बच्चों को लेके, तब वो लेके गए थे। और यहाँ पे उसके बाद बच्चों को, और आप मानोगे नहीं, बच्चे इतने खुश हो गए थे इन चीज़ों को देख के, बहुत ज़्यादा। उनकी खुशी का ना ठिकाना नहीं था। आप उनके फेस की तरफ को देखोगे ना, तो बच्चे इतना ज़्यादा खुश था। और मेरा बेटा, जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, वो तो इनमें बैठ के इतना खुश था कि मम्मा और झूलना है। तो हमने यहाँ पे लगभग काफ़ी झूलों में उनको बिठा के झुलाया। और बहुत कई तरह के गेम होते हैं, जैसे रिंग फेंकना और बंदूक से शूट करना। ये सब चीज़ बच्चों को ना, ये चीज़ें अच्छी लगती है। और ऐसी जगह पे मेरा मानना ये है, ले जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों की बचपनों की यादें ना बहुत अनमोल होती हैं। वो हमेशा उन्हें याद करते हैं और खुश होते हैं कि हमने ये भी किया था बचपन में, ये भी किया था, हमारे पेरेंट्स यहाँ पे भी लेके गए थे। और मैं आपको बता दूँ, बहुत तरह के झूले थे, बहुत तरह के, और मैं इन सभी में झूली हूँ। भाई ये जो नाव वाला झूला है ना, इसमें अगर मैं आपको बता दूँ तो बहुत ही ज़्यादा घिरनी आती है, यानी इनमें चक्कर आते हैं, चक्कर। मैं बैठी थी अपने मायके में, आप मानोगे नहीं, मेरा तो ऐसे हो गया था जैसे बीपी, क्या मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इतने ख़तरनाक झूले हैं। एक तो सबसे जो बड़ा है झूला, जो गोल गोल घूमता है, दूसरा एक जिगजैग सा चलता है इस तरीके से। ये 3-4 झूले तो इतने ख़तरनाक है, मैं ये मानती हूँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगते हैं। डर लगता है कहने का मतलब इन पे, पर अच्छा इतना लगता है। कहते ना, इंजॉय भी तो। फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं, यानी चल दिए घर की तरफ, क्योंकि टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा। पापा जी कहीं गुस्सा ना करने लगे, इस वजह से हम चल दिए हैं। तो अब सीधा घर दिखते हैं आपको। हेलो गाइस, तो हम फाइनली घर आ गए, घूम घाम के बच्चों को घुमा लाए हैं। तो वैसे फ़िलहाल मैं सारा काम करके गई थी, बस अब तब लेटने का काम रह गया है। तो यहाँ पे बेटे का मन करिया फ्रूटी को, और अभी दुकान से फ्रूटी लेके आए इसके लिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपसे मिलते हैं कल।